यीशु मसीह के कादिर बाबरकत और अजीम नाम में आप सबको सलाम। आज की शाम बहुत बाबरकत है क्योंकि आज हम खुदा की हजूरी में जमा हैं ताकि हम उसके नाम को मुबारक कह सकें, क्योंकि खुदावन का नाम जो है वो ताज़ीम के, इज्जत के और जलाल के लायक है, क्योंकि सारी इज्जत और ऑनर जो है हमारे खुदावन के नाम पर है, क्योंकि उसने हमें अपने ब्लड से बचा लिया है, क्योंकि उसने हमें अपने खून से खरीद लिया है और उसने हमें अपने फर्जंद बना लिया है। इसलिए हमें उसकी आवाज़ के ऊपर ध्यान देना है, हमें उसके कवानीन के ऊपर जो है अमल करना चाहिए और हमेशा अपने खुदा के कलाम की आवाज़ के मुंतज़िर रहना चाहिए कि खुदावंद अपने कलाम में हमसे क्या फरमाता है। आए मेरे साथ देखें कलाम खुदा में से नए ऐतनामा में से दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से। नए ऐतनामा में दूसरा कुरिन्थियों और उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से कलाम खुदा में यूं मरकूम है, यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो। पौलुस रसूल पहले कुरिन्थियों के खत के अंदर जो है वो कहता है कि बेहतर ये है कि क्या करो, उसके कसूर माफ करो और उसे क्या दो, तसल्ली दो। ऐसा ना हो कि गम की कसरत की वजह से वो तबाह हो जाए, बल्कि कहते हैं मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि उसके ऊपर क्या कर दो, मोहब्बत का फतवा दो। आज हम जो कलाम खुदा में से सीखेंगे वो है मोहब्बत का फतवा। मेरे साथ मेरे पीछे बोले, मोहब्बत का फतवा, मोहब्बत का फतवा। पौलुस रसूल जो है वो यहाँ पर मोहब्बत के फतवे के बारे में बात करता है। पहली तो बात हमें मोहब्बत के फतवे के बारे में पता होना चाहिए कि फतवा लफ्ज़ है क्या। कलाम खुदा में अगर पौलुस रसूल इसका जिक्र करता है तो फतवा है क्या। फतवा एक ऐसा लॉ का नाम रखा गया है जिसको पर्दे जुर्म के तौर पर जो है वो कानूनी अदालत जो है वो लाती है। अगर कोई अदालत के अंदर इंसान गुनाहगार होता है और उसको सजा दी जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से कानून जो है, अदालत जो है वो उस शख्स के ऊपर फतवा लगा देती है। उसको जो सजा दी जाती है उसको कहते हैं फतवा। और ये ज्यादातर जो है ये शरई अदालतों के अंदर जो है वो दिया जाता है। शरई अदालतें मतलब मजहबी अदालतें जो होती हैं उनमें दिया जाता है, क्योंकि मजहबी अदालतें जो है वो अपने इल्हामी किताबों के मुताबिक जो है वो लोगों का जो है वो इंसाफ करती है, अदल इंसाफ करती है। लेकिन अगर उनको अपनी मजहबी इल्हामी किताबों के मुताबिक इंसान का जो है वो इंसाफ ना मिले, अगर उसका जुर्म उसमें से साबित होता है तो वो उसके ऊपर जो है वो शरई फतवा लगा देते हैं। और वो जो है फतवा जो होता है वो एक सजा का अर्तकाब ठहरता है, उसके जो है वो सजा मिलती है। लिहाजा यहाँ पर जो है हमें मिलता है कि यहूदी कौम जो है वो तो इस फतवे के ऊपर ही चलती थी, वो तो फतवे के बगैर रहती नहीं थी, क्योंकि वो अपनी शरीयत की किताब के ऊपर अमल करते थे। शरीयत की किताब के कवानीन में से एक मिनट के लिए भी वो इधर से उधर नहीं होते थे। खुदा ने अगर कहा है कलाम खुदा में उनको खुदा ने दिया है कि सब्बत के दिन को पाक मानना, कोई काम नहीं करना। अगर कोई शख्स काम करता है तो उसके ऊपर फतवा वो जारी कर देते थे, उसको सजा देते थे। फतवा मतलब सजा देना, और उसमें कोई माफी नहीं होती थी। अगर काम करते हुए या कोई और कानून जो है वो तोड़ते थे तो भी वो फतवा ही जारी करते थे। ना किसी अदालत में जाना, ना किसी और चीज में किसी के सामने अपना उन्होंने जो है वो मुकदमा या केस रखना, बल्कि क्या करते थे, मजहब के मुताबिक शरई अदालतों के अंदर जाते और वो उनका फैसला करते। और इसी तरह जो था वो यहूदी कौम का जो है वो सिस्टम चलता था। यीशु मसीह को भी उन्होंने क्या किया, शरई अदालतों के अंदर घसीटा। उन्होंने पहले तो रोमी हुकूमतों की अदालतों के अंदर लेके गए, शरई अदालतों के अंदर
पैंतुस और पिलातुस ने और हेरोदिस बादशाह ने कहा कि मैं यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह नहीं जो है वो पाता हूँ, मैं इसको जो हूँ वो छोड़े देता हूँ कोड़े लगवाकर। लेकिन यहूदी कौम ने क्या कहा, उन्होंने शरई अदालतों के अंदर उसके ऊपर फतवा लगा लिया था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। उन्होंने उसके ऊपर जो फतवा लगाया था, रोमी हुकूमत उस फतवे को मानती थी, उनके कानून को मानती थी। लिहाजा क्या हुआ कि उनको यीशु मसीह को सलीब देना पड़ा, क्योंकि काहिनों ने जो है वो उस फतवे को जारी किया हुआ था कि ये सजा के लायक है, ये वाजिबुल कत्ल है। यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि ये वाजिबुल कत्ल है, ये कत्ल किया जाए, क्योंकि ये कुफर वक्त है। और कुफर में क्या कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। और उन्होंने उनके नजदीक ये जो है ये एक शरीयत से बाहर वाली बात ही लिहाजा उनके लिए फतवा था और उन्होंने यीशु को सजा दी। और इस तरह यीशु के ऊपर जो है वो फतवा जारी कर दिया उन्होंने और यीशु मसीह को हैंग कर दिया। और ये देखें कि ये सलीब के ऊपर उसको लटका दिया, ये क्या है, ये एक सजा है। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर दूसरा करंथियों और उसके दूसरे बाब के अंदर क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मोहब्बत के फतवे को जारी करो। अब हम लोगों ने फतवे का मीनिंग जान लिया है, अब हम लोगों को कलाम की समझ आएगी कि जो चीज हम सीखने जा रहे हैं आज खुदा के कलाम में से वो हमारे लिए क्या है। यहाँ पर पौलुस रसूल अपनी ग्रंथस की कलीसिया के अंदर क्या कहता है कि उसको एक इत्तला मिलती है, उसको खबर मिलती है। पौलुस रसूल को कहता है कि लोग बताते हैं उसको कि हमारी कलीसिया के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो क्या करते हैं, हरामकारी कर रहा है, वो हरामकारी के अंदर है। पौलुस रसूल को जब इस बात का पता चलता है कि एक शख्स ने क्या किया हुआ है, अपने बाप की बीवी को अपने पास रखा हुआ है और उसके साथ हरामकारी करता है, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह था। पौलुस रसूल इस बात को जानता था कि अगर इस खमीर को मैंने अपनी कलीसिया में से ना निकाला तो क्या हो जाएगा, ये मेरी पूरी कलीसिया को खराब कर देगा। उसने उसको छोड़ा नहीं बल्कि उसके ऊपर सजा का हुक्म जो है वो लेकर आता है। कलीसिया से कहता है कि इससे बेहतर ये है कि हम लोग क्या करें कि इसको कलीसिया में से निकाल दे। लिहाजा पौलुस रसूल ने उस शख्स को, उस हरामकार शख्स को जो बदकारी कर रहा था अपने बाप की बीवी के साथ, उसने उसको क्या किया, उसको कलीसिया में से निकाल दिया। ये पौलुस रसूल ने ना शरई अदालत में कोई उसका मुकदमा लेकर गया है, ना उसको अदालत के अंदर लेकर गया कानूनी अदालत के अंदर, बल्कि कहां पर खड़ा हो गया, वो रूहानी अदालत के अंदर खड़ा हो गया। रूहानी अदालत के अंदर वो क्या कर रहा है कि उस शख्स को जिसने निजात पूरे तौर पर अपने अंदर ली हुई है, वो यीशु को जानता है, वो जानता है कि यीशु मेरे लिए जो है वो सलीब पर चढ़ गया है, उसने मेरा कफारा दे दिया है। लेकिन फिर भी वो गुनाह अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आया है और उसने क्या किया है कि अपने बाप की बीवी को अपने पास रखा हुआ है और हरामकारी कर रहा है। पौलुस रसूल ने इसको जो है वो कमजोरी को ऐसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया कि उसने रूहानी अदालत के अंदर खड़े होकर उसके बदन को जो है वो शैतान के हवाले कर दिया। आज हम यहाँ पर जो मौजूद हैं तो रूहानी लोग हैं, खुदा को जानते हैं, खुदा की बातों पर अमल करते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम कलीसिया में से खुदा के लोगों में से अलग कर दिए जाते हैं तो हमें शैतान पकड़ लेता है। अभी हमारे पास शैतान आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे चारों तरफ किसकी प्रोटेक्शन है, हमारे यीशु की प्रोटेक्शन है। उसने अपना ब्लड हमारे लिए जो है मुझे बहाया हुआ है, उसने हमारी चुकी की बाढ़ लगाई हुई है। लिहाजा हम लोग जो है वो शैतान के काबू में नहीं आ सकती है, उसके कब्जे में नहीं आ सकती है। लिहाजा क्या किया पौलुस रसूल ने उस शख्स को जब कलीसिया में से निकाल दिया तो उसके बदन को शैतान के हवाले कर दिया। इसने हरामकारी की है, इसने गुनाह किया है, इसकी जिंदगी के अंदर गुनाह आ गया है। लिहाजा पुलिस उसको पकड़ता है और उसकी जिंदगी के अंदर गम लेकर आता है, उसको दुखों में लेकर आता है, उसकी जिंदगी के अंदर मुसीबतें लेकर आता है और उस शख्स का हाल बहुत बदतर हो जाता है। और वो क्या करता है, फिर कुछ अरसे के बाद पौलुस रसूल के पास आकर माफी मांगता है। यहाँ पर हमने देखा कि कलामे खुदा के अंदर एक और शख्स है, अय्यूब है। अय्यूब जब खुदा का जो है रास्तबाज बनता है, लेकिन शैतान जब यीशु के पास खुदा के पास पहुंचा तो खुदा ने अपने बेटे का जो है वो पकड़
यानी कि जब तक वो खुदा के साथ है, कलीसिया के दरमियान में है, शैतान उसको हाथ नहीं लगा सकता था। तो खुदा ने भी अपने बंदे के लिए क्या कहा शैतान से? खुदा ने कहा कि तू उसके बदन के ऊपर जो मर्जी कर सकता है, लेकिन उसकी रूह को तू जो है वो जर नहीं पहुंचा सकता, उसकी रूह को हाथ नहीं लगा सकता। पौलुस रसूल इस तालीम को जानता था, लिहाजा उसने भी क्या किया? अपनी कलीसिया के उस रुकन को, उस मेंबर को, उस शख्स को जो गुनाह कर बैठा था, उसके बदन को तो शैतान, जैसे अय्यूब के बदन को शैतान के खुदा ने हवाले कर दिया, लेकिन उसकी रूह को जो है वो अपने कब्जा में रखा। इसी तरह पौलुस रसूल ने भी उस बदकार शख्स को कलीसिया में से निकाल कर शैतान के हवाले किया, लेकिन उसकी रूह जो निजात याफ्ता थी, जो मसीह को जानती थी, उसको अपने कंट्रोल में। जब वो शख्स जो है वो दोबारा आता है, माफी मांगता है, तो पौलुस रसूल क्या कहता है? पौलुस रसूल अपनी कलीसिया से कहता है, बेहतर ये है कि इसको क्या कर दिया जाए? मुआफ कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि ज्यादा गम की कसरत की वजह से ये तबाह हो जाए, क्योंकि इब्लीस तबाह करना चाहता है, इब्लीस हमें तबाह करना चाहता है। लेकिन पौलुस रसूल ने कहा कि बेहतर ये है कि इसके कसूर को माफ कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इब्लीस इसको इतना ज्यादा तंग करे, इतना इसके ऊपर गम आ जाए और गम की कसरत की वजह से ये गुनाह की दलदल में बढ़ता चला जाए, इब्लीस इसके ऊपर हलाकत को ले आए और ये हलाकत का फर्जंद बनकर इब्लीस का जो है ये बेटा ठहर जाए। लेकिन इससे पहले कि इब्लीस उसको फाड़ खाता, पौलुस रसूल ने क्या किया? उसने कहा, मैं ये नहीं कहता, बल्कि मैं ये अब चाहता हूँ कि इसके कसूर माफ करने के अलावा इसके ऊपर मोहब्बत का फतवा जारी कर दो। मोहब्बत के फतवे से मतलब कि माफ करने के साथ साथ इसको अपने गले से भी लगा लो कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बुजुर्ग, जो भी तू है, लेकिन अगर तूने गुनाह किया है तो मैं क्या करता हूँ? तुझे अपने गले से लगाता हूँ, मैं तुझे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये है मोहब्बत का फतवा। पौलुस रसूल ने कहा कि इसके कसूर तो माफ करने ही करने, इसने जो गलती की है उसको तो हमने माफ करना ही है, लेकिन इस पे हम लोगों ने क्या करना है? मोहब्बत का फतवा जारी करना है, ताकि ये मसीह की मोहब्बत को और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने अंदर ले सके। ये है मोहब्बत का फतवा। तो यहाँ पर नए अहदनामे में पौलुस रसूल के साथ ही खुदा का बहुत पसंदीदा, उसका जो सबसे बड़ा शागिर्द है पतरस, उसके पास भी एक केस आया। उसने भी क्या किया? हनन्याह और सफीरा जब उसके पास आके अपनी सारी जायदाद बेचकर, तो क्या होता है कि पतरस ने उससे पूछा कि क्या हनन्याह, सारे प्लॉट की जो जगह बिकी है वो यही है, सारी रकम यही है? तो उसने पाक रूह कुद्दस के सामने झूठ बोला, कलीसिया के अंदर झूठ बोला। जहाँ पर पतरस जो है उनका जो है वो सरबराह है, और उसके पास जब वो लेकर ओपरी को आ रहा है तो उसने झूठ बोलकर क्या कहा? कहते हैं हाँ इतनी है। ये उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, उसके अंदर लालच आ गया। पौलुस के पास जो शख्स है कलीसिया के अंदर वो हरामकारी के अंदर है, लेकिन पतरस के पास जो शख्स आया है वो लालच के अंदर है। दोनों क्या कर रहे हैं? उसने मोहब्बत के फतवे को जारी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर पतरस ने उससे बार बार पूछा कि हनन्याह, क्या इतनी ही रकम है? क्या इतने का ही प्लॉट जो है वो सेल हुआ था? और उसने बार बार कहा कि हाँ इतने का ही हुआ है। तो पतरस ने उसे क्या कहा कि हनन्याह, तूने पाक रूह कुद्दस के साथ झूठ क्यों बोला? तूने पाक रूह कुद्दस से झूठ बोला है। लिहाजा पतरस ने क्या कर दिया? उसके ऊपर मौत के फतवे को जारी किया, उसके ऊपर मौत का फतवा जारी कर दिया, और हनन्याह उसी टाइम जो है वो जमीन पे गिरा और मर गया। पौलुस जो है वो मोहब्बत के फतवे को जारी करता है, लेकिन पतरस क्या कर रहा है? मौत के फतवे को जला रहा है। फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद दोबारा जो है वो पतरस के पास उसी हनन्याह की बीवी सफीरा जब आती है तो वो उससे भी पूछता है, बार बार इकरार करवा रहा है, बार बार पूछ रहा है। कहते हैं कि क्या इतने का ही प्लॉट सेल हुआ था? तो वो भी क्या कहने लगी, क्योंकि वो दोनों यहाँ बीवी जो थे वो लालच के अंदर थे, वो लालच के अंदर पड़े हुए थे, गुनाह के अंदर थे। लिहाजा उसने भी क्या कहा? कहती है कि हाँ इतने का ही है, और उन्होंने आधी जो है वो रकम अपने घर में छुपा के रख ली थी, लेकिन खुदा तो सब जानते हैं। पाक रूह कुद्दस ने
कर दिया है, पतरस ने मौत के फतवे को जारी किया। क्या पतरस जो है वो नहीं जानता था मोहब्बत के फतवे को? क्या वो नहीं जानता था कि मोहब्बत मैंने इस शख्स के लिए जो है वो रखनी है? लेकिन फर्क इतना है कि उस शख्स ने अपने गुनाह से माफी मांगी, लेकिन हनन्याह और सफीरा ने माफी नहीं मांगी। जब हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हैं, जब हम अपने गुनाहों से को जो है वो खुदा के सामने जो पेश नहीं करते हैं और उनसे तौबा नहीं करते हैं, तो हमारी जान जो है वो हलाकत की तरफ जाती है। और इब्लीस जो है वो हर वक्त हमारे पीछे पड़ा रहता है कि कब हमें बाढ़ खाए, और हमें उस चीज का मौका नहीं देना है। पौलुस रसूल जो था वो इस बात को जानता था कि मैंने अपने ये मेंबर को जो है वो इब्लीस के हाथों में जाने नहीं देना है। बेशक उसके बदन के ऊपर इब्लीस ने बहुत से दुख लेकर आया है, बहुत सी तकलीफें लेकर आया है, लेकिन अब क्या है, मैंने इसकी रूह को बचाना है। और रूह के साथ साथ कुछ अरसे के बाद जैसे उस शख्स ने माफी मांगी है, उसने उसके बदन को भी जो है रूह और बदन को दोनों को समेट कर कलीसिया के अंदर खुदा के सामने पेश किया और अपनी कलीसिया से वो कहा कि इसके साथ मोहब्बत के फतवे को जो है वो रखो। कभी भी उसको जो है वो इस बात का एहसास नहीं होने देना कि तुम गुनाहगार थे और तुमने ये काम किया, बल्कि उसके साथ मोहब्बत रखी। हालांकि पतरस जो है वो खुदावन के सामने क्या कर रहा है, उसने 3 बार खुदा का इनकार किया। 3 बार खुदा का इनकार करने के बाद जब यीशु दोबारा उसको मिलता है तो वो इकरार करता है। उसने खुदा के सामने रो रो कर जो है वो दुआएं की और खुदा से कहा कि ऐ खुदावन मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने तेरा इनकार किया है। और खुदा ने भी क्या किया, फिर उसको माफ किया। उसके ऊपर खुदा ने भी मोहब्बत के फतवे को जारी किया और खुदा ने कहा, क्या मेरे बेटे तू क्या कर, मेरी भेड़ों को चरा और मेरे गल्ला की निगाहबानी कर। जो शख्स इनकार कर रहा था, जब उसने तौबा की है तो खुदा ने उसके साथ कैसी मोहब्बत की है तो उसको निगहबान मुकर्रर कर दिया। यह है मोहब्बत। मोहब्बत में जैसे दाऊद जो है वो अपनी भेड़ को शेर के मुंह में से खींच के लेके आता है, इसी तरह हमें भी अपनी कलीसिया के लोगों को, अपने जो साथ खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, उनको इब्लीस के हाथों से खींच कर लेकर आना है। उनके बदनों को हलाकत की तरफ जाने नहीं देना, बल्कि हमने जाना है कि हमने मोहब्बत के फतवे को जारी करना है, अपने अंदर मोहब्बत को रखना है। और मोहब्बत तो वही अपने अंदर रख सकता है जो खुदा को जानता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत को कभी सवाल नहीं है। पौलुस रसूल दूसरे ग्रंथियों 13वें बाब के अंदर यही कहता है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन इनमें सबसे अफजल कौन है? मोहब्बत है। जिसके अंदर मोहब्बत है उसके अंदर खुदा है, उसके अंदर यीशु है। क्योंकि यहोवा का खुदा ने क्या किया है कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि अपना बेटा हमारे लिए भेजा है। हमारी मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत वो है जो यीशु ने हमारे साथ की है, कि उसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी है। और उस मोहब्बत को हमने अपने अंदर रखना है, क्योंकि यीशु हमारा जो है वो हर वक्त मोहब्बत को जो है वो फैलाता था। कैसे फैलाता था? जब वो सलीब के ऊपर चढ़ा हुआ है तो डाकू जो इसके एक दाहिनी तरफ है एक बाईं तरफ है, जो दाईं तरफ का डाकू है वो क्या कहता है? वो रोता है, वो चिल्लाता है, कहता है कि खुदावन हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैंने बहुत सारी बदकारियां की हैं, और मैं अपनी बदकारियों और अपने गुनाहों की वजह से क्या कर रहा हूँ? सजा ले रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर लटकाया गया हूँ, लेकिन ऐ खुदावन तूने कोई गुनाह नहीं किया। वो यीशु को जान गया था। उसने कहा कि ऐ मेरे खुदा, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। तो यीशु ने क्या किया? उसके ऊपर मोहब्बत के फतवे को जारी कर दिया। क्या यीशु ने उसको सजा दी है? कि यीशु ने कहा कि हाँ तूने सारी जिंदगी गुनाह किया है, तू गुनाह की दलदल में फंसा रहा है, तू लिहाजा जिस जगह पे जा रहा है तेरे लिए यही सही है कि तू जहन्नम के अंदर बाकी की जिंदगी भी बसर करे। बल्कि यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसके ऊपर मोहब्बत के फतवे को जारी करके उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ काम पे होगा, फिर दोस्त के अंदर होगा। ये है मोहब्बत, ये हमारा यीशु है जो मोहब्बत के फतवों को जारी करता है। वो अपने लोगों का, जो भी उसके परस्तार हैं, वो अपने अंदर भी मोहब्बत को रखे और अपने लोगों के दरमियान में अपने साथ चलने वाले लोगों के लिए मोहब्बत को पेश करते हैं। कभी भी उनके गुनाहों से, उनके गलतियों पे जो है उनको सजाएं न दे, बल्कि वक्त मुकर्रर पर जैसे वो अपनी पशेमान
मुआफ करो, ना कि उसको हलाकत की तरफ जाने दे। इतना भी गम किसी को मत दे कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। पौलुस रसूल क्या कह रहा है? पौलुस कहता है कि उसको तसल्ली दो कि उसका गम कितना ज्यादा ना हो जाए कि वो तबाह हो जाए। आप इतने सख्त हो जाए अपनी सख्ती की वजह से, जो है मोहब्बत ना रखते हुए उस शख्स को तबाह कर दे, बल्कि क्या करना हमने उसके लिए मोहब्बत को अपने लिए चाहिए। देखिए जैसे दाऊद जो है वो शेर के मुंह से अपनी भेड़ को निकाल के लाता है। शैतान हमारे लिए क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि हम हर वक्त अपने अंदर सख्ती को रखें, हमारे दिल को सख्त करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम अपने अंदर मोहब्बत को लेकर आए। जैसे कि वो देखे कि दूसरा बेटा, बाप के 2 बेटे थे और बड़ा बेटा जो था वो ताबियादार था, लेकिन छोटे बेटे को शैतान ने घेर लिया। हर वक्त बाप के साथ वो भी दुआ में ठहरता है, ये नहीं कि वो नहीं दुआ करता, वो भी दुआ करता है क्योंकि उसने अपने बाप से सीखा है। लेकिन शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है और मुसरफ बेटे को शैतान ने पकड़ लिया और उसने क्या करवाया? उसके बाप से उसकी जायदाद का, उसका सारा माल और सबाब जो उसके हिस्से में आता था उससे वो लग करवा कर उसको क्या करता है? दुनिया में ले जाता है, दुनिया की भाग दौड़ में लेके जाता है, दुनिया की रंगीनियां उसको दिखाता है। और जब वो दुनिया की रंगीनियों को देखता है और आखिरकार शैतान जब देखता है कि अब ये मेरे कब्जा में है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला, तो उसके बदन के ऊपर कितना दुख लेकर आता है। दुख तकलीफ हमारे ऊपर बदन के ऊपर आती है तो ये समझ ले कि आप खुदा से दूर हैं, आपको शैतान ने पकड़ा हुआ है क्योंकि वो आपके बदन के ऊपर मुसीबत लेके आ रहा है। लेकिन आपने फौरन क्या करना है? क्योंकि आप निजात याफ्ता लोग, आपने फौरन अपने खुदा से मुआफी मांगी, अपने खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं और कहें क्या है खुदावन, ऐ मेरे रब, मैं अपनी खताओं से, मैं खुदावन अपने गुनाहों से तुझसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, तो ऐ खुदावन मुझे माफ कर दे। तो खुदा सरफराज करता है। जिस तरह मुसरफ बेटे ने भी क्या किया? वो सूरों के साथ खाने लग पड़ा। शैतान ने उसके बदन के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो हाल उसका बुरा कर दिया, वो सूरों के साथ खाता है। और यहूदी एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए सूरों के साथ रहना जो है ये एक जहन्नम में रहने वाली बात, बहुत बहुत लानती चीज वो समझते हैं। लिहाजा क्या हुआ कि मुसरफ बेटा जो है वो जब सूरों के साथ रहने लगा और उसने जब अपनी हालत को देखा कि मुझे इब्लीस ने मेरे साथ क्या कर दिया हुआ है, तो वो सोचने लगा, उसके अंदर जो है वो रिपेंटिंग आ जाती है, उसके अंदर तौबा की जो है वो जज्बा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ और उससे क्या करूंगा? माफी मांगूंगा, और माफी मांगूंगा तो मेरा बाप मुझे क्या कर देगा? माफ कर देगा। और बाप जो है वो वर्ड ऑफ गॉड को जानता है, वो इस कलाम के बारे में सारी बातों को जानता है। वो जानता है कि कलाम जो है वो मोहब्बत है और वो मोहब्बत का पैगाम देता है। और वो क्या करता है कि छत पे खड़ा होकर अपने बेटे की राह देखता रहता है कि मैंने अपने बेटे को जो है वो यहाँ से निकाला हुआ है, मेरा बेटा यहाँ से गया हुआ है, वो शैतान के हाथों में है। बाप क्या चाहता है कि मैं अपने बेटे को महफूज पाऊं, और लिहाजा वो उसका इंतजार कर रहा है। जब उसने अपने बेटे को आते हुए देखा, क्योंकि उसके बेटे ने अपने अंदर तौबा रखी, उसने इरादा किया हुआ है कि मैं अपने बाप के सामने जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। और लिहाजा वो जब अपने बाप के पास जाता है तो क्या कहता है? क्या बाप, मैंने तेरी नजर में और आसमान की नजर में क्या किया है? गुनाह किया है, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। तो बाप ने उसको नहीं माफ किया, बाप ने उसको माफ किया। बाप ने क्या किया? बाप ने उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, उसको सोने की दोबारा से रिंग दी और उसको दोबारा उसी तरीके से शान और शौकत अता की है। और देखने के बाद ये सारी चीजें और उसको अपने गले से लगाया, उसके ऊपर मोहब्बत के पत्ते को जारी कर दिया। बाप जो है वो अपने बेटे को क्या कर रहा है? वो उसको उस शैतान के मुंह में से खींच कर लेकर आ गया है। उसने उसको उसने पूरा मौका नहीं शैतान को दिया कि वो मेरे बेटे को फाड़ खाए, बल्कि उसने क्या कर दिया है? उसको महफूज कर लिया है, उसको बदन के साथ भी और उसकी रूह को भी। और अपने बेटे की जो है वो शादमानी करता है। और दूसरा बेटा जो शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम मोहब्बत में आए और खुदा से जो है माफी पाकर उसकी हजूरी में सरफराज किए जाए। और शैतान ने क्या किया? उसके बड़े बेटे में से होकर बोलने लगा और क्या कहने लगा? बेटा क्या बड़ा कहने लगा, ऐ बाप ये तू क्या करता है? तू इसको दोबारा भेज, ये इसने अपना सारा हिस्सा खा लिया है, ये दोबारा हमारे पास आ गया,
ऐसा नहीं किया। बाद में क्या किया, बाप ने अपने बेटे के लिए मोहब्बत के फतवे को जारी किया। उसने अपने बेटे को भी समझाया, उसने कहा कि तू हमेशा मेरे ताबे रहने वाला है, लेकिन इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो प्लीज इसको क्या कर देगा, और ज्यादा गम देगा, और तकलीफें देगा, और वो क्या कर देगा, इसको तबाह कर देगा और इसको हलाकत की तरफ लेकर चला जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा हलाकत की तरफ जाए, क्योंकि यीशु भी हमारा क्या चाहता है, वो कहते हैं कि हर एक शख्स जो है वो तौबा करे और उसकी क्या हो, तौबा तक नौबत पहुंचे और वो हलाकत की तरफ ना जाए। यीशु हमारा हमें बार बार मौके फराहम करता है, वो अपने कलाम के जरिए से हमें समझाता है, वो अपने कलाम के जरिए से हमें बातें ये बताता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी वापस लौट आ। वो हमारे लिए अपनी बाहों को फैलाए हुए कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ जा, तू जो अपनी तमाम फिक्रें मुझ पर डाल दे, मुझे तेरी फिक्र है। ये है हमारा खुदा। हमारा खुदा जो है वो हमें अपलीस के हाथों से छुड़ा के लेकर आता है। वो देखे कि लोगों ने क्या किया है, उसके मुंह के ऊपर थूका, उसके हाथों पे कील लगवा दिए, पसली पे नेजा मारा, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया, उसके कपड़ों के ऊपर पूरा डालने लगे। लेकिन यीशु हमारे लिए क्या कहा, मेरे यीशु ने कहा, अरे बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये मोहब्बत है, ये मेरे यीशु की मोहब्बत है, और इसी मोहब्बत के पत्ते को हमें अपने साथ रखना है। हमें हमेशा अपने साथ चलने वाले लोगों के लिए मुआफी रखनी है, अपने दिल को नरम करना, ताकि हम लोग भी क्या बन सके, मसीह जैसे बन सके। देखिए पौलुस रसूल क्या कहता है, इसके लिए मोहब्बत के फतवे को जारी करो, ताकि क्या हो सके, ये खुदा के सामने फिर से खड़ा हो सके और खुदा का ऐसा बेटा बने जो उसके पसंदीदा हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और कहें अपने खुदावन से, क्या मेरे खुदावन, आज जो मैंने समझा, आज मैंने जो तेरे कलामे खुदा में से जाना कि मोहब्बत का फतवा कैसे जारी करना है, खुदावन मेरे अंदर इस दिल को पैदा कर दे, ताकि मैं मोहब्बत के फतवे को जारी कर सकूं। कहें अपने खुदावन से, हर एक शख्स जो है वो खुदावन की हजूरी में अपने सर को झुकाए और अपनी जबानों से इकरार करना शुरू करे, क्या मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तू मुझे माफ कर, अपने गुनाहों का इकरार करे। अगर आप खुदा से दूर रहे हैं, आप खुदा को प्रॉपर टाइम नहीं दे सके हैं, तो अपने खुदावन से कहें, आज इकरार कर ले, क्या खुदावन मैं तेरी हजूरी में आकर हमेशा हमेशा है खुदावन तेरे नाम को मुबारक कहता रहूंगा, क्योंकि है खुदावन तेरा नाम बुलंद वाला है, तू माफ करने वाला खुदा है। दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप चले जाए, कहीं पर भी मोहब्बत का फतवा जारी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि वहां पर हमेशा सजा दी जाती है या उसको इंसान को बरी कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक बात लग जाती है कि ये इससे गुनाह सरजद हुआ है। लेकिन हमारी खुदा का कलाम जो है वो हमें कहता है कि मोहब्बत के फतवे को जारी करो, अपने अंदर मोहब्बत को लेते चले जाओ, क्योंकि खुदा हमारा जो है वो मेहरबान खुदा है। अपनी आवाजों को बुलंद करें और कहे, ऐ खुदावन हमारे बदनों को शैतान के हाथों में जाने मत दे, ऐ खुदावन तो हमारे इब्लीस के हाथों में हमारे बदनों को मत जाने दे, बल्कि हमारी रूह जा बदन को महफूज कर ले। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रावा, खुदावंदों के खुदा, खुदावन तू बुजुर्गी का खुदा, खुदावंद है। हर एक जिंदगी अपने यीशु के सामने उसके नाम का इकरार करे, कहे क्या है खुदावन तू जो माफ करता है, खुदावन हमारे अंदर भी इस माफी को रख दे, ताकि खुदावन जिस तरह तूने हमारे गुनाहों को उठा लिया, जिस तरह तूने हमारा फिदिया दे दिया, तूने हमारी खताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमें माफ किया,
अपने दुख और मुसीबतों से निकालने वाला खुदा है। अपने खुदावन के नाम को जलाल देते रहे, क्योंकि ऐ खुदावन तू जलाल का बादशाह मेरा रब खुदावंद है। आए खुदावंद इस मौजूद कलीसिया के अंदर, जो यीशु प्रेयर टावर के अंदर मौजूद कलीसिया ने जो आज तेरे कलाम को है खुदावंद सुना है, इनके अंदर है खुदावंद के खुदा फल है, और है खुदा इनकी तमाम तर बीमारियां, इनकी कमजोरियां, इनकी है खुदावंद के खुदा प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे, और अब प्लीज शर्मिंदा हो इनकी जिंदगियों के अंदर, और तेरा यीशु नाम इनकी जिंदगियों के अंदर सर बुलंद किया जाए, यीशु के नाम पे।